यहाँ के मुसलमानों का साथ हमारे कुछ अम्बेडकरवादियों ने दिया, तो आज भगवान बुद्ध की जब मूर्ति तोड़ी जा रही है तो इनको दिखावा नहीं दे रहा है? भगवान बुद्ध की जब मूर्ति तोड़ी जा रही है तो क्यों नहीं पाकिस्तान के इन मौलाना लोगों को और मौलाना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का विरोध करना चाहिए? बड़ी दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि 18 जुलाई को तथागत भगवान बुद्ध, जिसने पूरे दुनिया को रोशनी दिया, शांति और अहिंसा के पुजारी, जो आज पूरे दुनिया को रोशनी देने वाले, उनकी मूर्ति को पाकिस्तान में पाकिस्तान के मौलवियों ने जिस तरह तोड़ा, उसका मैं घोर निंदा करता हूं। और मौलवी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, इस देश के और पाकिस्तान के लोगों को, कि अगर भगवान बुद्ध से टकराएंगे तो भारत में भी उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर हमारे बुद्ध की मूर्ति इस तरह तोड़ी गई, दोबारा अगर पाकिस्तान में तोड़ा गया तो भारत में मस्जिदों भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हम अहिंसा के पुजारी जरूर हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा है कि हिंसा हमें नहीं करना है, लेकिन हमारे अगर भगवान बुद्ध के मूर्तियों को तोड़ा गया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कदाचित बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोरोना के कारण आज हम लोग अपनी बड़ी संख्या में नहीं आए और हम लोग शांति के पुजारी हैं। बस मैं मीडिया के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को और पाकिस्तान के उन मौलवियों को जो पाकिस्तान में बैठ करके हमारे मंदिरों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बुद्ध को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि अफगानिस्तान में जब बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई तो आज अफगानिस्तान की क्या दशा है। इसलिए पाकिस्तान, तुम्हें मैं बता देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि एक दिन ऐसा दशा आएगा कि पाकिस्तान रोएगा और पाकिस्तान का भी वही दशा होगा जो अफगानिस्तान का हुआ। आप लोग यहाँ पर आए थे, ज्ञापन दिया है? हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया और अपनी बात वहाँ रखा, और मैं यहाँ के माध्यम से मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को अपनी बात रखना चाहा और उनको पहुँचाया। भारतीय बौद्ध संघ पाकिस्तान एम्बेसी पे आज प्रदर्शन किया, अपनी बात रखा, और हमने एम्बेसी को एक ज्ञापन भी दिया कि जिस तरह से पाकिस्तान में बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, भारत और पाकिस्तान बंटवारे के समय ये समझौता हुआ था जिन्ना जी से कि जो मूर्तियां या जो मंदिरें पाकिस्तान में हैं वो सब सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वहाँ के मौलवियों ने जो हमारी मंदिरें थीं, बौद्ध विहार थे, उनको उन लोगों ने तोड़ा है। 18 जुलाई को बुद्ध की मूर्ति को बहुत बुरी तरह से खंडित किया गया, चप्पलों से मारा गया। इस तरह से मैं घोर निंदा करता हूं और मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं पाकिस्तान के उन मौलवियों को, पाकिस्तान के उन काफिरों को जो अपने आप को बुद्ध की बात को जो दुनिया ने माना, और बुद्ध के साथ जब अफगानिस्तान ने बुद्ध की मूर्ति तोड़ा तो आज अफगानिस्तान कहीं भी नहीं है, तो बुद्ध से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत भिक्खू, शांति का पुजारी हम लोग हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, करुणा मैत्री के पथों पे चलने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर भगवान बुद्ध के विचारों को और उनके मूर्तियों को कुचला जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और दोबारा ऐसा हुआ तो उसका उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा जो वहां के मौलवियों ने किया है। दूसरी बात, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ के जितने भी मौलवी हैं, बड़ी बड़ी मुसलमानों की संस्थाएं हैं, जब उनकी जरूरत पड़ती है तो कहते हैं दलित मुस्लिम भाई भाई। आज हमारे बुद्ध के ऊपर जब ऐसा हुआ, एक भी भारत का मुसलमान आगे आकर के नहीं कहा कि यह गलत हो रहा है। इससे मानसिकता पता लगता है कि उनकी मानसिकता क्या है और उनकी मानसिकता हमारे प्रति क्या है, यह ऐसा मालूम होता है। तो मैं घोर निंदा करता हूं और आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोरोना के कारण हम बड़े पैमाने पे ये कार्यक्रम नहीं करें। अगर दोबारा बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई तो पूरे भारत में भारतीय बौद्ध संघ रोडों पे आकर के धरना और प्रदर्शन के माध्यम से उनका विरोध करेगा। जो 4 लोग पकड़े गए हैं वहां पर, मौलवी और उनके साथ के लोग, उनके लिए आप क्या पनिशमेंट चाहते हैं? देखिए, ये तो उनका एक दिखावा है कि पकड़ करके बाद में छोड़ गए। कई आतंकवादी जिन्होंने देश में भारत के अंदर बम ब्लास्ट किया, उनका नाम भी आया, लेकिन छोड़ देते हैं। मैं भारत के भी राष्ट्रपति और महामहिम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और उन चारों लोगों को जिस तरह से बुद्ध की मूर्ति को खंडित किया गया है
उनके साथ फांसी उनको दिया जाए, यही मेरी मांग है। आप पाकिस्तान एम्बेसी अभी गए थे, क्या जो पाकिस्तान में भारत की एम्बेसी दूतावास बैठा हुआ है उन्होंने कोई एक्शन लिया है? अभी मैंने आज किया है, अभी उसकी कोई जानकारी हमें नहीं है, और उसकी जानकारी जैसे मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। जितने भी बौद्ध भिक्षु भारत में है, क्या उनका आंदोलन इस वारदात पे होने वाला है या होने की कोई प्लानिंग चल रही है? देखिए, कोरोना के कारण हम लोगों ने प्लानिंग किया है, जिस दिन कोरोना खत्म होगा या कोरोना भारत सरकार हमें परमिशन देगा, उस दिन हम पूरे भारत में हम ये आंदोलन करेंगे। आगे की क्या वो है, आपकी रणनीति क्या है? हमारी रणनीति यही है, भारतीय बौद्ध संघ पूरे भारत में काम करता है। बुद्ध के और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा एवं अन्य संत महापुरुष जो भारत में जीवित और पर्यंत जिन्होंने काम किया है, जीवन भर उन्होंने कार्य किया है, उनके लिए कार्य करता है। अगर हमारे महापुरुषों के साथ इस तरह से अपमान होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके लिए आंदोलन करेंगे। देखिए, भारत के जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं उनसे तो मेरी खासकर शिकायत है, लेकिन जो भारत के मुसलमान हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि दलित बौद्ध हम लोग भाई भाई हैं, तो क्यों नहीं आवाज निकालते? इसके लिए मुझे यहाँ के मुसलमान भाई जो लोग हैं, जो उनके मौलवी हैं, उनके ठेकेदार हैं, उनसे मेरी ये शिकायत है। देखिए, जब भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने सीए और नागरिकता संशोधन बिल जब उन्होंने संसद के दोनों सदनों में पास किया, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी धारा 370 के भी खिलाफ थे, फिर भी यहाँ के मुसलमानों का साथ हमारे कुछ अंबेडकरवादियों ने दिया। तो आज भगवान बुद्ध की जब मूर्ति तोड़ी जा रही है तो इनको दिखावा नहीं दे रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस विचारधारा को 56 में उठाने की कोशिश किया, भगवान बुद्ध का विचारधारा, तो उनके भगवान बुद्ध की जब मूर्ति तोड़ी जा रही है तो क्यों नहीं पाकिस्तान के इन मौलाना लोगों को और मौलाना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का विरोध करना चाहिए?